ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे गाजीपुर के शादियाबाद थाना की, जहां लगभग 8 दुकानों में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महासचिव ने किसान नेताओं का स्वागत किया। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां के ब्राह्मणपुर गांव में बीती रात चोरों ने घर के 4 कमरों का ताला तोड़ लाखों रुपए के कीमती जेवरात समेत नकदी लेकर फरार हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर गाजीपुर जिले के शादियाबाद से, जहां शादियाबाद में जनता चोरों के आतंक से पूरी तरह परेशान है। आए दिन बेखौफ चोर शादियाबाद थाने से चंद कदम की दूरी पर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में शादियाबाद पुलिस के द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने की वजह से चोरों के हौसले बुरी तरीके से बुलंद देखे जा रहे हैं। हफ्ते भर में शादियाबाद थाने के इर्द गिर्द लगभग 200 मीटर की दूरी पर कई चोरियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक चोर चाय की दुकान के अंदर लोहे की छड़ तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहा है। उसी के बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे तार को तोड़कर चोरी कर रहा है। गनीमत रही कि दुकानदार ने दुकान के अंदर पैसे नहीं रखे थे। आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों ने बीती रात चिकन चॉप, चाय की दुकान और पान की दुकान पर हाथ साफ किया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधान मोड़ के एक रूम के अंदर घुसकर रूम के अंदर रखे कारतूस को भी चोरी किया है। उसके अंदर अलमारी में रखे जमीन से संबंधित कागजात भी चुरा कर ले गए। सोचने वाली बात यह है कि उसी के सामने एकदम सटे थाने की पुलिस रहती है। चोरों ने बाहर से दरवाजा बंद करके चोरी को अंजाम दिया है। पीड़ित ने बताया कि हम लोगों ने डायल 112 पर रात में ही सूचना दे दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन बेलगाम चोरों पर कैसे लगाम लगाएगी और कब चोरी का खुलासा करेगी, ये पूरी रिपोर्ट देखें। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा कोरी, शादियाबाद गाजीपुर। प्रधान मोड़ में आपकी शॉप है या क्या है? दुकान है पूरा सब। क्या आपके यहाँ भी चोरी हुई है? जी जी, हमारे यहाँ चोरी। क्या क्या चोरी हुआ है? सामान कुछ गया, इसमें से कागज फाइल है मुकदमा का, वो गया है, और कारतूस गया है। बंदूक की लाइसेंसी बंदूक हमारी है, उसका 3-4 कारतूस गया है, और खोखा वोखा इधर उधर फेंके हैं लोग, और पैसा भी गया है कुछ हमारा है। हाँ। कोई आंकड़ा नहीं है? नहीं, आंकड़ा नहीं कितना था। तो क्या यहाँ रहते नहीं आप लोग? नहीं रहते थे, लेकिन आज रात में यहाँ पर नहीं किया। अच्छा, मौके पर हम आज नहीं थे, इसलिए। क्या किसी पर शक है आपको? नहीं, शक तो किसी पर ना, किस पर शक किया। चोर आए थे तो कारतूस या कागज पत्थर क्यों ले जा रहे थे? अब मुकदमा के दौरान काहे लिए ले गए हैं तो वही लोग बता पाएंगे, हम कहाँ बताएं क्या है ले। मुकदमा चल रहा था, आज तारीख थी उसमें, इसका 18.5 बीघा जमीन का। अच्छा, थाने पर कंप्लेन किया आपने? हाँ, 100 नंबर बुलाए थे, इतनी पर बुलाए हैं कि नहीं चाहिए, कंप्लेन कर रहे हैं, कर देते हैं, अभी बुला रहे हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। आज दिनांक 11 नवंबर 2024 को भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव बबलू चौधरी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव उदय भान सिंह अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत हरदोई पहुंचे। हरदोई पहुंचने पर पुष्पेंद्र यादव के नेतृत्व में हरदोई कलेक्ट्रेट पर किसान नेताओं का स्वागत किया गया। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण चौधरी ने बैफरिया बिलग्राम निवासी पुष्पेंद्र यादव को भारतीय किसान यूनियन सुनील का उत्तर प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया। नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता को राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महासचिव बबलू चौधरी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव उदय भान सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपा। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण चौधरी ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि पुष्पेंद्र यादव को भारतीय किसान यूनियन सुनील का उत्तर प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पुष्पेंद्र यादव जनपद हरदोई में अधिक से अधिक किसानों, युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। किसानों, गरीबों, मजदूरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। अधिकतर जनपदों में सहकारी समितियों में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। किसान सहकारी समिति में जाते हैं और खाली हाथ लौटना पड़ता है। वर्तमान प्रदेश सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने किसान हित के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किसानों का शोषण किया है। आपको बता दें कि नवनियुक्त उत्तर प्रदेश प्रवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, इसका बखूबी निर्वाह करूंगा। किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ दूंगा, आंदोलन से पीछे नहीं हटूंगा। वहीं इस मौके पर छनगेलाल कश्यप, रामसागर, रामचरण, प्रकाश चंद, अशोक राठौर, फूल सिंह, सत्येंद्र आदि मौजूद रहे।
पुष्पेंद्र यादव है। आज भारतीय किसान यूनियन सुनील का मुझे यूपी प्रवक्ता घोषित किया गया है, जिस वजह से आज से हम भारतीय किसान यूनियन सुनील का कई जिलों में विस्तार करेंगे और किसानों की सभी प्रकार की सभी समस्याओं के साथ हम किसानों का सहयोग करते हुए किसानों के साथ खड़े होंगे और किसानों के साथ जिस तरीके से यहाँ पर डीएपी खाद न देकर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है उसको हम सहन न करते हुए उसके लिए आंदोलन करेंगे। किसान यूनियन सुनील का राष्ट्रीय महासचिव चौधरी लक्ष्मण सिंह, आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश पर हरदोई में संगठन का विस्तार करने के लिए आए हैं। हमने भारतीय किसान यूनियन सुनील का यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता पुष्पेंद्र यादव जी को नियुक्त किया है और उनके ही दिशा निर्देश में यहाँ पर कई जनपदों में भारतीय किसान यूनियन सुनील नेतृत्व करेगा। हम यहाँ पर डीएपी खाद की उपलब्धता न होने के कारण किसानों में त्राही मची हुई है, मुख्य समस्या है, उसका मुद्दा उठाएंगे। नहर रजवाओं की सफाई का मुद्दा उठाएंगे और बिजली विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, बैंकों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये हमारे किसानों के काफ़ी मुद्दे हैं, उनको हम बहुत ही प्रबलता से हरदोई में उठाएंगे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। केराकत कोतवाली क्षेत्र के ब्राह्मणपुर गांव में बीती रात चोरों ने घर के 4 कमरों का ताला तोड़ लाखों रुपए की कीमती जेवरात समेत नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। विदित हो कि राजेंद्र प्रसाद यादव पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ यादव रोजाना की भांति खाना खाकर परिवार समेत सो गए। चोर आधी रात के बाद घर के पीछे लगे जंगले के सहारे छत पर चढ़ सीढ़ियों के सहारे आंगन में उतरकर घर के चारों कमरों का ताला तोड़कर कमरे में रखे बॉक्स, गोदरेज, अलमारी, 7 छोटे बॉक्स में रखे सोने का मंगलसूत्र, सिकड़ी, झुमका, चांदी का 1 मीना, 3 जोड़ी पायल, लगभग 1500 रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो घर के अंदर जाकर देखा तो चारों कमरे का दरवाजा खुला होने के साथ ही सामान बिखरा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसकी जानकारी घर के अन्य सदस्यों को देने के बाद आसपास खोजबीन की गई मगर कहीं कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम है? गांव का नाम? ब्राह्मणपुर झुमका। क्या मामला है, कैसे चोरी हुई है? ये 2 रूम था, 5 पेटी पूरा तोड़ गया था, 2 बड़ी वाली थी, 1 गोदरेज अलमारी था, सब तोड़ फोड़ के लेके गए, बिखार दिए पूरा कपड़ा लत्ता। 4 रूम था, ये सब गहने थे, मंगलसूत्र, चैन, झुमका, पायल, मीना, पैसा 1500-1600 रुपया था, लेके लूट मार के चल गए। साहब मदद हो जाए तो ठीक है। कैसे सूचना मिली आप लोगों को, कब मिली? जी हम सुबह में ताला खोल के आए, अंदर देखे, मेरे ससुर जी आए थे, भूसा लेके चले गए, फिर हम भूसा लेके गए, पहुंचा दिए। फिर वो बोले कि हम देखे पूरा रूम पूरा हुआ बिखरा था, पूरा रूम का कपड़ा वपड़ा बिखरा था, चोरी पूरा से गाना गीटो सब कुछ लूट मार के लेके चले गए। पुलिस को आप लोग सूचना दी थी? पुलिस आई थी? जी पुलिस आई थी सुबह में, पूरा देखता छानबीन की। गहना जो था आपका कितने रुपए के लगभग में कुछ अंदाजा होगा आपको, कितने रुपए? जी 15-20 हज़ार का पूरा टोटल मिला के 1 लाख का गहना गया हम लोग का। 1 लाख का। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। नगर पंचायत शिवगढ़ अंतर्गत विश्वगुरु तथागत सम्यक संबुद्ध की मूर्ति का भव्य अनावरण हुआ और इस मौके पर बुद्धिस्ट म्यूजिकल ग्रुप शिवगढ़ के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत शिवगढ़ अंतर्गत वार्ड नंबर 12 महिमापुर में विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण पूज्य भंते विमल बोधि के कर कमलों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अध्यापक गुरुचरण वर्मा ने कहा कि बड़े ही सौभाग्य का दिन है जिस स्थान पर
विगत कुछ वर्षों पहले सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। उसी परिसर में आज विश्वगुरु तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण हुआ है, जिससे हम सभी कस्बे वासियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। गौतम बुद्ध के 4 आधार थे: करुणा, मैत्री, समता, प्यार। अगर कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के इन 4 आधारों का पालन करता है तो वो सदा सुखमय जीवन व्यतीत करेगा और वो अपने जीवन में शीर्ष स्थान को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम का सफल संचालन एडमी युवा समाज सेवी आलोक बौद्ध के द्वारा किया जा रहा है। वहीं बुद्धिस्ट म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेंद्र सरगम, गजल गायक आंचल पायल, बौद्ध मिशनरी डांसर फूलचंद रावत, आल्हा गायक संतोष ध्यान, कजरी गायक अमरीश दीवाना, भोजपुरी मिशन गायक ने उपस्थित जन सैलाब मंत्र मुग्ध कर दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और विश्वगुरु तथागत बुद्ध के गीतों पर आंचल पायल बौद्ध ने उपस्थित लोगों के अंदर चेतना भर दी। इस मौके पर ML गौतम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, खुशीराम रावत राष्ट्रीय महासचिव, चंदन सोनकर जिलाध्यक्ष बौद्ध उपासक महासभा, बसंत लाल तहसील अध्यक्ष, रामसागर राम सजीवन, छाया भारती अमेठी, रामफेर अमरीश बौद्ध, जागेश्वर प्रसाद, मोहिनी अम्बेडकर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। विकासखंड परसेंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरी कंजा शरीफपुर में रविवार को प्रधान पद प्रत्याशी कुलदीप वर्मा द्वारा एक दिवसीय मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताते चले कि लहरपुर क्षेत्र में कम समय में कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के उपरांत पुनः रविवार को चर्चित भोजपुरी फिल्म अभिनेता संग्राम सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनका मेला कमेटी द्वारा फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। साथ ही भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही मंच के माध्यम से ये भी बताया गया कि बिना भेदभाव के लहरपुर की जनता जनार्दन के लिए मैं अथक प्रयास करता रहूंगा, जिससे जनता जनार्दन का हर क्षेत्र में विकास हो सके। इस अवसर पर मेला कमेटी सदस्य व सीतापुर कार्ड सैनी जिलाध्यक्ष छविराज सिंह, मनोज वर्मा, गोलू वर्मा, सर्वेश वर्मा, रवि वर्मा, अमरेंद्र वर्मा, लकी वर्मा व हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।